हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज़। ये बहुत ही हाई यील्ड एरिया है जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इंक्लूडिंग नीट पीजी, INI-CET, RUHSMO, UPSC CMS और FMG। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक है। इवन ये नीट एसएस में भी पूछा जाता है। तो फिर आज हम इस टॉपिक को पूरा इन एंड आउट पढ़ लेते हैं। पार्किंसन डिजीज़, इसके मेन क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ट्रैप, निमोनिक से हम याद करते हैं, टी से ट्रिमर, आर से रिजिडिटी, ए से एकाइनेशिया या ब्रेडिकाइनेशिया और पी से पोस्टरल इंस्टेबिलिटी। पार्किंसन डिजीज़ का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, कम से कम ब्रेडिकाइनेशिया तो होना ही चाहिए विथ उसके बाद में जो फर्दर, जैसे हमने देखा था अभी ट्रैप इसका निमोनिक है, तो मिनिमम एकाइनेशिया या ब्रेडिकाइनेशिया तो होना ही चाहिए। उसके साथ में इनमें से, इन तीनों में से कोई भी एक फीचर, कौन से तीन में से, टी, आर और पी में से कोई भी एक फीचर प्रेजेंट हो तो हम बोल देते हैं पार्किंसन डिजीज़ है। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या मिलते हैं? ट्रिमर्स मिलते हैं। ट्रिमर्स कैसे मिलते हैं? इसमें रेस्टिंग ट्रिमर्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि 4 to 6 हर्ट्ज के होते हैं। असेंशियल ट्रिमर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 6 to 10 हर्ट्ज की होती है, जबकि रेस्टिंग ट्रिमर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 4 to 6 हर्ट्ज की होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें अपने पिल रोलिंग ट्रिमर्स मिलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं रिजिडिटी। इसमें अपनी रिजिडिटी मिलती है, कॉगव्हील रिजिडिटी या लेड पाइप रिजिडिटी मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा पोस्टरल इंस्टेबिलिटी मिलती है। पोस्टरल इंस्टेबिलिटी लेकिन इसका लेट फीचर होता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि जो इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज होती है वो हमेशा एसिमेट्रिकल होती है। क्लियर है? एमसीक्यू पॉइंट है ये। अब हम बात करें एपिडेमियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज़ की। एपिडेमियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज़ की बात करें, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ होती है। तो फर्स्ट भी होगी कोई सी, फर्स्ट कौन सी होती है? एल्जाइमर डिजीज़ होती है। फर्स्ट न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन एल्जाइमर डिजीज़। सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ कौन सी होती है? पार्किंसन डिजीज़ होती है। तो इसमें कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट? तो इसमें 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आते हैं विथ स्लोनेस ऑफ मूवमेंट करके आता है। स्लोनेस ऑफ मूवमेंट मतलब ब्रेडिकाइनेशिया, ब्रेडिकाइनेशिया या एकाइनेशिया करके आता है, प्रोग्रेसिव स्लोइंग ऑफ मूवमेंट करके, ठीक है। विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर जो मैंने बताए थे, टी, आर और पी में से कोई भी एक फीचर करके आता है। क्लियर है? इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? डीजनरेशन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा। क्लियर है? उसमें भी पार्ट्स कंपैक्टा वाला पार्ट जो होता है वो डिजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से डोपामिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ होती है। तो जब भी हम हिस्टोलॉजी करेंगे इन पेशेंट्स की, तो उसमें अपन को अल्फा सिन न्यूक्लियन होती है उसके अपने डिपोजिशन एग्रीगेट्स मिलते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं लुई बॉडीज। क्लियर है? अब हम बात करेंगे मोटर फीचर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़ की। मोटर फीचर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे आते हैं मास्क लाइक फेशिज, माइक्रोग्राफिया, हाइपोफोनिया, फेस्टिनेटिंग शफलिंग गेट्स, उसके अलावा आते हैं रिड्यूस्ड या एब्सेंट आर्म स्विंग, स्टूप पोस्चर, फ्रीजिंग एपिसोड्स, एप्लॉज साइन और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। तो हम इनको कैसे याद करेंगे? हम याद करें मोटर फीचर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़ को। तो मोटर फीचर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़ को कैसे याद करेंगे? इसके लिए हमारे पास निमोनिक है, डी, ई, एफ, जी। डी से हो जाएगा ड्रूलिंग, ठीक है। ई से हो जाएगा आई ब्लिंकिंग। इसमें आई ब्लिंकिंग एब्सेंट हो जाती है, इसलिए मास्क लाइक फेशिज हो जाती है। मास्क लाइक फेशिज का क्या मतलब है? एक्सप्रेशन लेस फेशिज। क्लियर है? उसके बाद में आते हैं एफ। एफ से फेस्टिनेटिंग गेट मिलेगा, जिसे अपन फ्रीजिंग गेट भी बोलते हैं। फेस्टिनेटिंग गेट का क्या मतलब है? कि बंदा अब स्लो और शॉर्ट स्टेप्स में चलेगा, धीरे धीरे चलेगा और हाथ, जैसे नॉर्मली हम चलते हैं तो हमारे आर्म स्विंग करते हैं, लेकिन इसमें अब आर्म स्विंग भी नहीं होंगे, रिड्यूस हो जाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं आर्म स्विंग करना, ठीक है। और उसका जो पोस्चर है वो स्टूप्ड हो जाता है, ठीक है, झुक जाता है बंदा। उसके अलावा धीरे धीरे चलता है, शॉर्ट स्टेप्स लेता है, ठीक है, और आर्म स्विंग्स नहीं करता। क्लियर है? फिर जी से आते हैं ग्राफिया, ठीक है। जी से हमारे आते हैं ग्राफिया, मतलब माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया का क्या मतलब है? जैसे मैं शुभांगी लिख रही हूँ, माइक्रोग्राफिया लिख के दिखा रही हूँ, धीरे धीरे इंसान को दिखना बंद हो जाएगा, सॉरी। तो फिर
अब बात कर रहे हैं हम, तो इसमें माइक्रोग्राफिया मिलेगा, क्लियर है। अब नॉन मोटर फीचर्स, नॉन मोटर फीचर्स में हमारे आते हैं अनोस्मिया, आरईएम स्लीप बिहेवियरल डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो हम नॉन मोटर फीचर्स को कैसे याद करेंगे? नॉन मोटर फीचर्स के लिए हमारे पास निमोनिक है मास, मास मतलब एम से मूड डिस्टर्बेंस मिलेंगे, मूड डिस्टर्बेंस मतलब डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, ए से एनोस्मिया जो कि इसका अर्लीस्ट नॉन मोटर फीचर होता है। ठीक है, एस से स्लीप डिस्टर्बेंस मिल सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस मतलब आरईएम स्लीप बिहेवियरल डिसऑर्डर, क्लियर है। उसके बाद में हमारे आते हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक है, आरईएम स्लीप बिहेवियरल डिसऑर्डर मिलेगा। ठीक है, और फिर एस से और क्या मिलेगा हमें? स्वेटिंग मिलेगा। ए से हमने एनोस्मिया भी देखा और ए से हमारे ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस भी मिलेंगे। लेकिन जो ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस होते हैं वो हमारे लेट फीचर होते हैं। ठीक है, तो लेट फीचर हमने कौन कौन से देख लिए? पोस्टल इंस्टेबिलिटी लेट फीचर होता है, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लेट फीचर होता है, और तीसरा हमने क्या देखा कि जो इसमें डिमेंशिया होता है वो हमारा लेट फीचर होता है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, एक हाइपोथेसिस दी थी ब्राक ने, जिसे हम ब्राक हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो कि डिजीज़ की स्टेजिंग के लिए काम में आती है, क्लियर है। इसका बस हमें नाम याद करना है, इसमें हमें डीपली कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक बार मोटा मोटा थोड़ा सा देख लो कि पार्किंसन ब्राक ने हाइपोथेसिस, जो पार्किंसन है, पार्किंसन डिजीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, प्री मोटर, अर्ली, एडवांस्ड और लेट पार्किंसन डिजीज़। एडवांस्ड पार्किंसन डिजीज़ जो था ना, उसमें हमारे सारे लेट फीचर्स जो हमने अभी भी देखे थे, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, गेट डिस्टर्बेंस, डिमेंशिया, ये सब हमारे एडवांस पार्किंसन डिजीज़ में आते हैं। बेसिकली ये अर्ली फीचर नहीं है पार्किंसन डिजीज़ के, क्लियर है। अब ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, रूल ऑफ 1 ईयर। ठीक है, मैंने क्या बताया था अभी भी कि डिमेंशिया हमेशा लेट मिलेगा पार्किंसन डिजीज़ में, पर अगर डिमेंशिया 1 साल के अंदर अंदर किसी पेशेंट के डेवलप हो गया तो फिर वो पार्किंसन डिजीज़ नहीं है, तो फिर वो कोई एटिपिकल पार्किंसन डिसऑर्डर है, मोस्ट प्रोबेबली एलबीडी है, लुई बॉडी डिमेंशिया है, क्लियर है। नॉर्मली पार्किंसन डिजीज़ में जो डिमेंशिया मिलता है वो 10 साल के बाद में मिलता है, क्लियर है। अब ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़ की बात कर रहे हैं। एज ग्रेटर देन 50 ईयर में हमारी जो ट्रीटमेंट रहता है वो होता है लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर यंग पेशेंट होता है तो यंग पेशेंट में हम प्रेफर करते हैं कि हम लीवोडोपा को थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि लीवोडोपा में आपको पता ही है कि एसोसिएटेड वीनिंग ऑफ इफेक्ट रहता है, धीरे धीरे लीवोडोपा का रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम लीवोडोपा को बाद के लिए प्रिजर्व करके रख पाएँ, ताकि हम बाद में लीवोडोपा को काम में ले पाएँ। तो हम इसलिए जो लेस देन 50 ईयर वाले यंग इंडिविजुअल होते हैं या फिर मिडिल एज इंडिविजुअल होते हैं, उनमें हम कोशिश करते हैं कि माओ बी इनहिबिटर और डोपा एगोनिस्ट दे दें, क्लियर है। अब कौन कौन सी ड्रग क्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आती है लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। ठीक है, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, कार्बिडोपा क्या है? ये पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होती हैं, तो हम इसमें कार्बिडोपा इसलिए ऐड करें ताकि पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ जो लीवोडोपा है उसको हम प्रिवेंट कर पाएँ। पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ लीवोडोपा को अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो लीवोडोपा है उसके जो पेरिफेरी के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको हम रिड्यूस कर देंगे। बेसिकली उसके पेरिफेरी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, इन सब साइड इफेक्ट्स को हम रिड्यूस कर देंगे पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर देके, क्योंकि वो बाहर अब अपने एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, क्लियर है। तो लीवोडोपा के साइड इफेक्ट्स हमारे और क्या क्या हो सकते हैं? इस कॉम्बिनेशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे डिस्काइनेशिया, डिस्काइनेशिया से कि कोरिया, डिस्टोनिया, ये सब हो सकते हैं। मोटर फ्लक्चुएशन हो सकते हैं जैसे कि वीनिंग ऑफ या फिर ऑन एंड ऑफ फिनोमेन, हेलुसिनेशन और साइकोसिस हो सकते हैं, क्लियर है। फिर आता है हमारे डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट में हमारे ड्रग्स आती हैं रोपिनेरॉल, प्रेमिपिक्सॉल और रोटीगोटिन। रोटीगोटिन का एक पैच आता है, इसको कैसे याद करेंगे? रोटी का पैच, रोटी होती है रोटी का एक पैच आता है, ठीक है। बाकी जो रोपिनेरॉल और प्रेमिपिक्सॉल है वो ओरल ड्रग्स होती हैं, क्लियर है। उसके अलावा एक एपोमॉर्फिन भी आती है, एपोमॉर्फिन इंजेक्टेबल ड्रग होती हैं, ठीक है। एपोमॉर्फिन जो होती है ये रेस्क्यू ड्रग की तरह काम में लेते हैं ऑन एंड ऑफ फिनोमेन में, क्लियर है।
अब डोपामिन एगोनिस्ट है, मतलब डोपामिन को बढ़ाएंगे, डोपामिन को बढ़ाएंगे तो आपको पता है ये डोपामिन क्या होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसीलिए ये इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर करवा सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं माओबी इनिबिटर। माओबी इनिबिटर्स में अपनी ड्रग आती है सेलेजिलिन, रोजाजिलिन और सेफिनामाइड। ठीक है, सेलेजिलिन, रेसाजिलिन और सेफिनामाइड। ये कैसे काम करती हैं, ये अपने क्या करेगी, ये डोपामिन ब्रेकडाउन को इनिबिट करती है। क्लियर है। तो बेसिकली ये जो एक्टिवेटेड डोपामिन है उसको ये इनएक्टिवेटेड डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होने देगी। ठीक है, उसके ब्रेकडाउन को इनिबिट करेगी, उसके मेटाबोलाइजेशन को रोकेगी। क्लियर है। ऐसे ही अपने कॉमटी इनिबिटर भी सेम ही एक्ट करती हैं। वो क्या करती है, कॉमटी को इनिबिट करके उसका मेटाबोलाइजेशन को इनिबिट करती है, किसकी, एक्टिवेटेड लिवोडोपा को फर्दर इनएक्टिवेट होने में से इनिबिट करेगी। क्लियर है। तो इसमें आती है एंटाकेपॉन और टॉल कैपॉन। ठीक है, जो टॉल कैपॉन होती है ये अपने हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है। ज़्यादातर जितनी भी आपने फार्मा में जब आप पढ़ोगे तो नोटिस करोगे जो भी ड्रग्स ज़्यादातर टी से स्टार्ट होती हैं वो हेपेटोटॉक्सिक होती हैं। ठीक है, उनमें से एक ड्रग है टॉल कैपॉन भी है जो कि हेपेटोटॉक्सिक होती है। ठीक है, उसके बाद में अदर ड्रग्स आती है एमेंटाडीन और एंटीकोलिनर्जिक। एमेंटाडीन जो होती है ना वो लीवोडोपा इंड्यूस डिस्काइनेशिया में हेल्पफुल है। ठीक है, अगर बोले लीवोडोपा इंड्यूस डिस्काइनेशिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है तो एमेंटाडीन होती है। उसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक्स होती है जैसे कि ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, ये बेस्ट होती है फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनियस डिजीज़, और उसके अलावा ट्रिमर प्रीडोमिनेंट पार्किंसन डिजीज़ के लिए भी ये बेस्ट ड्रग्स होती हैं। क्लियर है। अब ये हमने सिंप्लीफाई किया है ट्रीटमेंट एल्गोरिथम को। बस सिंपल सी बात है, अगर कोई यंग पेशेंट आ रहे हैं आपके पास में तो लीवोडोपा को आप अवॉइड करो, बाद के लिए रखूँ, उसके लिए आप उसमें आप कोशिश करो कि आप डोपामिन एगोनिस्ट दे रहे हो और माओबी इनिबिटर दे रहे हो। अगर सीवियर सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ रहा है या फिर एल्डरली आ रहे हैं तो फिर कार्बिडोपा लीवोडोपा दे दो। ठीक है, अगर वियरिंग ऑफ या फ्लक्चुएशन के साथ पेशेंट आ रहे हैं तो हम कॉम्टी इनिबिटर और माओबी इनिबिटर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई लीवोडोपा इंड्यूस डिस्काइनेशिया करके आ रहे हैं तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है एमेंटाडीन। अगर पार्किंसन डिजीज प्लस साइकोसिस करके आ रहा है तो एंटीसाइकोटिक देंगे, क्लोजापेन, क्वेटेपेन, पिमवानसेरिन। और अगर कोई ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करके पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें अपन वही वाले ड्रग्स देंगे, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन और ड्रॉक्सीडोपा। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें अपन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं, तो उसमें हम जो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं वो हम या तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस पे लगा सकते हैं, ये मोस्ट कॉमन टारगेट होता है। उसके अलावा अपन ग्लोबस पैलिडस इंटरना पे भी लगाते हैं। क्लियर है। अब ये हमने बात कर ली कि लीवोडोपा के एसोसिएटेड क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वियरिंग ऑफ फिनोमेना हो सकता है, ऑन ऑफ फिनोमेना हो सकता है और डिस्काइनेशिया हो सकता है। क्लियर। अब आते हैं एटिपिकल पार्किंसोनिज्म। ये हमारा पूरा पार्किंसन डिजीज़ हो गया। पहले हमने पार्किंसन डिजीज़ में क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने मेन प्राइमरी जो फीचर्स पढ़े थे इसके वो ट्रैप पढ़े थे। हमने बोला था एंट्री क्राइटेरिया ब्रेडिकाइनेशिया तो होना ही चाहिए, उसके साथ में कोई भी एक फीचर प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है। हमने देखा था जो ट्रिमर्स इसके होते हैं वो 4 to 6 हर्ट्ज के होते हैं, पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं, जबकि जो एसेंशियल ट्रिमर्स होते हैं वो 6 to 10 हर्ट्ज के होते हैं। अगर मोस्ट कॉमन ट्रिमर्स की बात करें तो एसेंशियल ट्रिमर्स मोस्ट कॉमन होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ट्रिमर्स इन पार्किंसन डिजीज़ की बात करें तो रेस्टिंग ट्रिमर्स मोस्ट कॉमन ट्रिमर होते हैं। ठीक है। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली डोपामिन रिड्यूस होते हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा का पार्ट्स कॉम्पैक्टा पार्ट इसमें अफेक्ट होता है, ये हमने पढ़ा था। हमने देखा था जो इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़ होती हैं वो मोस्ट कॉमनली एसिमेट्रिकल होती हैं। क्लियर है। अब हम पढ़ रहे हैं एटिपिकल पार्किंसोनिज्म। एटिपिकल पार्किंसोनिज्म हम कब सोचेंगे, अगर कभी भी मैंने बोला था जो पार्किंसन डिजीज़ होती है उसमें 3 चीज़ें जो होती हैं वो लेट आती है। कौन कौन सी, पोस्टल इंस्टेबिलिटी, डिमेंशिया और क्या देखा था हमने, गेट डिस्टर्बेंस। ठीक है, पोस्टल इंस्टेबिलिटी, डिमेंशिया और ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस जो हमने देखे थे ये तीनों हमने बोला था कि ये लेट फीचर होते हैं, एडवांस पार्किंसन डिजीज़ में मिलते हैं। ठीक है, पर अगर इन तीनों में से कोई भी फीचर पहले ही हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रेड फ्लैग साइन होता है। और 3 पॉइंट्स तो ये हो गए। चौथा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो नॉर्मली इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़ होती है वो हमेशा एसिमेट्रिकल होती हैं, पर अगर ये सिमेट्रिकल ऑनसेट फीचर्स दिखे हमें तो इसका मतलब एटिपिकल पार्किंसन डिजीज़ है। क्लियर है। 5वां पॉइंट, नॉर्मली जो इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़ होती है उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है टू लीवोडोपा, पर अगर लीवोडोपा हमने दी उसके बाद में भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा स्टार्टिंग फेज में ही, तो फिर ये एटिपिकल पार्किंसन डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो रेड फ्लैग साइंस देख लेते हैं। अर्ली फॉल्स इन लेस देन 1 ईयर, मैंने रूल ऑफ 1 ईयर बताया था। पुअर और नो लीवोडोपा रिस्पॉन्स, सिमेट्रिकल ऑनसेट,
अर्ली सीवियर ऑटोनॉमिक फेलियर, या फिर वर्टिकल गेज पाल्सी अगर किसी की दिख रही है, या एलियन लिम्ब फिनोमेन दिख रहा है, तो वो एटिपिकल पार्किंसोनियस डिजीज को इंडिकेट करता है। क्लियर है? अब सबसे पहले हम बात करें प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी की। मैंने बताया था जितने भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी एटिपिकल पार्किंसोनियस डिजीज होते हैं वो हमारे सिमेट्रिकल होते हैं, एक्सेप्ट सही एक्सेप्ट है सीबीडी। ठीक है, कॉर्टिकल बेसल डिजनरेशन, राइट, सही बोल रहे हैं। अब हम बात करें पीएसपी। पीएसपी की बात करें तो पीएसपी हमारे, मैंने बता दिया कि जितने भी होते हैं वो सारे सिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट सीबीडी। ठीक है, अब पीएसपी में हम हमारे मोस्ट कॉमन क्या मिलेगा, वर्टिकल गेज पैरालिसिस मिलेगा। ठीक है, डाउनवर्ड गेज अफेक्टेड फर्स्ट, उसमें भी पहले सबसे पहले डाउनवर्ड गेज अफेक्ट होगी। ठीक है, वर्टिकल गेज पाल्सी मिलेगी। ठीक है, और क्या मिल सकता है, स्क्वायर वेव जर्की आई मूवमेंट मिलेंगे। बेसिकली हमें याद करना है कि पीएसपी में बंदे की वर्टिकल गेज अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, और निस्टैग्मस भी मिल सकता है। तो बंदा जब चलेगा तो देख तो वो पा नहीं रहा नीचे, ठीक है, नीचे नहीं देख पा रहा, तो रिकरेंट अर्ली ऑनसेट फॉल की हिस्ट्री मिलती है इसमें, बस इतना से याद रखना है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि इसमें अर्ली ऑनसेट फॉल्स की हिस्ट्री मिलती है पीएसपी में। और इसमें जब अपन एमआरआई करवाएंगे तो उसमें हमिंग बर्ड साइन मिलता है, या पेंगुइन साइन मिलता है, और या फिर मिक्की माउस साइन भी मिलता है। ठीक है, क्लियर है? और पुअर लीवोडोपा रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही, तभी हम एटिपिकल पार्किंसोनियस डिजीज बोल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे एमएसए, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी। ठीक है, जो मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी डिसऑर्डर है एमएसए, ये फर्दर दो तरीके का होता है, एमएसएपी और एमएसएसी। ठीक है, इसी को हम शाइड-ड्रैगर सिंड्रोम भी बोलते हैं। जो एमएसएसी होता है ये सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है इसमें, तो इसमें सेरिबेलर फीचर भी मिलेंगे, मतलब इसमें अटैक्सिया भी मिल सकता है। ठीक है, और सेरिबेलर के बाकी सारे साइन भी मिल सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एमआरआई में अपन को हॉट क्रॉस बन साइन मिलता है। तो ये जो हॉट क्रॉस बन साइन जो मिल रहा है ना, ये हमारे एमएसएपी में नहीं मिल रहा, एमएसएसी में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्रॉस, सी से क्रॉस किस में मिल रहा है, एमएसएसी में मिल रहा है। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट है, भूलना नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें अपन को पीसा साइन मिलता है। तो जो पीसा साइन होता है, ये पीसा साइन क्या होता है, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक, बंदा झुक जाता है, उसका जो ट्रंक है वो झुका लेटरल की तरफ झुक जाता है। क्लियर है? तो जो पीसा साइन है वो पीएसपी में नहीं मिल रहा, पीसा पीएसपी में नहीं मिलता। ठीक है, क्लियर है? याद कर लो, पीसा पीएसपी में नहीं मिलता। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, देखो 3 डिजीज़ेज हैं जो हमारी सिनन्यूक्लियोपैथीज़ हैं। सिनन्यूक्लियोपैथीज़ मतलब जिनमें अपने अल्फा सिनन्यूक्लियन डिपोजिशन होता है। कौन कौन सी ऐसी 3 डिजीज़ हैं? ये होती है, इसको हम याद करेंगे पदम से, पदम, पी से पार्किंसन डिजीज़, डी से डिमेंशिया ऑफ लुई बॉडी, और एम से मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी। इन तीनों में अपने क्या मिलती है, अल्फा सिनन्यूक्लियन डिपोजिशन मिलता है। क्लियर है? इसलिए इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, सिनन्यूक्लियोपैथी बोलते हैं। क्लियर है? अब इन तीनों में ही हमें और क्या मिलेगा, इन तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये हो गया अल्फा सिनन्यूक्लियोपैथी होती है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन तीनों में ही अपने आरबीडी मतलब आरईएम स्लीप बिहेवियरल डिसऑर्डर अर्ली ऑनसेट मिलता है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम याद रखेंगे। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे अब इसमें, मेनली एमएसए में क्या हो रहा है, ऑटोनॉमिक फीचर्स मिल रहे हैं, मेनली ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस मिलता है इसमें मेनली। फिर मैंने बताया था 2 तरीके का होता है, एमएसएपी, एमएसएसी। मैंने बताया था जो एमएसएसी होता है इसमें हमारे सेरिबेलर फीचर्स मिलते हैं, और एमएसएपी में पार्किंसन टाइप फीचर मिलते हैं। ठीक है, तो पार्किंसन विद ऑटोनॉमिक फीचर अगर किसी में मिल रहे हैं तो वो एमएसएपी हो गया, और इसमें क्या मिलते हैं, अपने ऑटोनॉमिक फीचर और सेरिबेलर फीचर मिलते हैं। क्लियर है? और इसमें हमने एक लाइन और याद की थी कि इसमें अपने हॉट क्रॉस बन साइन मिलता है इन एमआरआई। क्लियर है? और ट्रीटमेंट में क्या देंगे, अब इसमें ऑटोनॉमिक फीचर्स मिल रहे हैं तो ट्रीटमेंट में अपन फ्लूइड्रोकॉर्टिसोन दे देंगे। क्लियर है? अब हमारे आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें, वो है सीबीडी।
ठीक है, CBD के बारे में हमें कुछ केवल 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। तो जितने भी हमारे एटिपिकल पार्किंसन डिजीज़ थी वो सारी सिमेट्रिकल होती है, एक्सेप्ट CBD जो कि एसिमेट्रिकल होता है। इसमें अपने एलियन लिम्ब फिनोमेन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हैंड एक्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अपने आप ही हैंड इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, मेरे ब्रेन से कंट्रोल्ड नहीं है हैंड। क्लियर है? तो ये 2 चीज़ें हैं। और MRI में इसमें अपन को एसिमेट्रिकल कॉर्टिकल एट्रोफी मिलती है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं डिमेंशिया ऑफ लुई बॉडी। डिमेंशिया ऑफ लुई बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिमेंशिया बिफोर मोटर फीचर मिलेगा। मैंने अभी रूल ऑफ 1 ईयर बताया था, मैंने बोला था अगर डिमेंशिया विद इन 1 ईयर ऑफ डिजीज ऑनसेट मिल रहा है तो वो डिमेंशिया ऑफ लुई बॉडी होगा मोस्ट प्रोबेबली। इसमें और क्या मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, विजुअल हेलुसिनेशन मिल सकते हैं और फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन मिल सकता है। उसके अलावा ये भी सिन्यूक्लियोपैथी है, इसलिए इसमें भी अपने REM स्लीप बिहेवियरल डिसऑर्डर अर्ली मिलेगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें न्यूरोलेप्टिक सेंसिटिविटी मिलती है, इसलिए हमें कभी भी एंटीसाइकोटिक नहीं देने। क्लियर है? अब इन्हीं पॉइंट्स को हमने समराइज़ किया है इस टेबल में, बस ये टेबल हम पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैंने बताया था एटिपिकल पार्किंसन में अपने लीवोडोपा रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, फॉल्स की हिस्ट्री फॉल्स की हिस्ट्री किस में मोस्ट कॉमन मिलेगी? फॉल्स की हिस्ट्री मोस्ट कॉमन अपने इसमें PSP में मिलेगी। ठीक है, MSA में भी मिलेगी, बट PSP के लिए क्लासिकल है कि अर्ली फॉल्स अगर क्वेश्चन में लिख रखा है तो हम PSP सबसे पहले सोचेंगे। और इसमें वर्टिकल गेज पाल्सी मिलेगी। ऑटोनॉमिक फीचर हम अगर लिख रखा है कोई भी तो हम क्या सोचेंगे, मैंने बताया था MSA मतलब ऑटोनॉमिक फीचर, तो इसमें अपने ऑटोनॉमिक फीचर मिलेगा। क्लियर है? आई साइन की हम बात कर चुके हैं। सिमेट्री में मैंने बताया था कि जितने भी एटिपिकल वाले हैं वो सारे सिमेट्रिकल हैं एक्सेप्ट CBD जो कि एसिमेट्रिकल है। की फीचर की बात करें तो मैंने बताया था जो MSA-C वाला है उसमें अपने हॉट क्रॉस बन साइन मिलेगा। PSP में अपने हमिंग बर्ड साइन या पेंगुइन साइन या मिकी माउस साइन मिलता है। ठीक है, और CBD में अपने एलियन लिम्ब फिनोमेन मिलेगा। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं ड्रग इंड्यूस पार्किंसन डिजीज़ की। ठीक है, ड्रग इंड्यूस पार्किंसन डिजीज़ के पहले कॉजेज़ की बात करें तो एंटीसाइकोटिक मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं, T2 ब्लॉकर्स, उसके अलावा मेटाक्लोप्रामाइड और वेलप्रोइट। ठीक है, उसके अलावा लिथियम, एमिडेरॉन, फ्लुनारेजिन, सिनारेजिन, ये भी अपने ड्रग इंड्यूस पार्किंसन डिजीज़ करवाते हैं। ठीक है, इनका की फीचर होते हैं कि ये भी अपने एटिपिकल पार्किंसन डिजीज़ ही है ना, ये भी एक तरीके की बेसिकली सेकेंडरी पार्किंसन ही है, एक तरीके की। एटिपिकल तो नहीं बोलूँगी लेकिन सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज़ बोलूँगी इसको भी। ठीक है, तो की फीचर क्या होते हैं इसमें, सिमेट्रिकल सिम्टम्स मिलेंगे इसमें और रिवर्सिबल ऑन ड्रग विड्रॉल मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ड्रग को बंद कर दोगे वैसे ही वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में अपन को सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, क्वेश्चन में बोल देगा कि किसी के ड्रग इंड्यूस पार्किंसन डिजीज़ है तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहला स्टेप है कि नेक्स्ट स्टेप अगर उसने पूछा तो सबसे पहले ऑफेंडिंग ड्रग को बंद करना है। फिर भी अगर सिम्टम परसिस्ट करें तो फिर हम उनको एंटीकोलिनर्जिक देंगे, जैसे कि ट्राइहेक्सिफेनिडाइल, जिसे अपन बेंजेक्सोल भी बोलते हैं, वो देंगे। क्लियर है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्रिस्प हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा उसका पूरा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर साइन क्या होता है पार्किंसन डिजीज़ का? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर साइन होता है ब्रेडिकाइनेशिया। क्लियर है? ट्रिमर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 4 to 6 हर्ज होती है। हमने देखा था कि जो एसेंशियल ट्रिमर होते हैं उसकी ट्रिमर फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 6 to 10 हर्ज। इसकी कितनी होती है? 4 to 6 हर्ज। अर्लीस्ट नॉन मोटर फीचर क्या होता है? एनोस्मिया होता है। क्लियर है? साइट ऑफ पैथोलॉजी क्या होती है? सब्सटेंशिया नाइग्रा में भी पार्स कॉम्पैक्टा होती है। ड्रग इंड्यूस पार्किंसन के कॉज में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? D2 ब्लॉकर होता है, एंटीसाइकोटिक। गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग क्या होती है पार्किंसन डिजीज़ के लिए? लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा होती है। अगर बोले लीवोडोपा इंड्यूस डिस्काइनेशिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो एमेंटाडीन होती है। साइकोसिस एंड पार्किंसन डिजीज़ में अपन क्या देंगे? पिमवानसेरिन, क्लोजापिन और क्वेटेपिन देते हैं। ठीक है, MRI इन MSA-C में क्या दिखेगा? हॉट क्रॉस बन साइन मिलेगा। MRI इन PSP में क्या मिलेगा? हमिंग बर्ड साइन, पेंगुइन साइन या मिकी माउस साइन मिलेगा। एलियन लिम्ब फिनोमेन कहाँ मिलता है? CBD में मिलता है। कौन सी ऐसी एटिपिकल पार्किंसन डिजीज़ है जो कि सिमेट्रिकल होती है? CBD होती है। अर्ली डिमेंशिया प्लस हेलुसिनेशन किस में मिलेंगे? विजुअल हेलुसिनेशन प्लस फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन किस में मिलेगा? DLB में मिलेगा। क्लियर है?
उसके अलावा दोबारा से वही चीज़ें लिख रखी है। फिर एमएसए में ऑटोनॉमिक फेलियर प्लस हॉट क्रॉस बन साइन मिलेगा। पीएसपी में फॉल, लुक डाउन डिफेक्ट और वर्टिकल गेज पाल्सी मिलेगी। सीबीडी में एरियन लिम्ब फिनोमिन और एसिमेट्री मिलेगी। डीएलबी में अर्ली डिमेंशिया प्लस विजुअल हेलुसिनेशन मिलेगा। ड्रग इंड्यूस पार्किंसन जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है और रिवर्सिबल होता है। क्लियर है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्किंसोनिज्म। तो हमने कोशिश की है कि हमने सारे पूरा ओवरऑल पार्किंसन डिजीज़ को हमने पूरा आपके लिए समराइज़ कर दिया है, पूरा शॉर्ट कर दिया है। तो अब बस आपको क्या करना है, जाके इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसमें हमें लापरवाही नहीं करनी है, हमें बस जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, हम जो ड्रग देते हैं लीवोडोपा, नॉर्मली ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ठीक है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर में जाती है और यहाँ पे जाके ये डोपामिन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। पर अगर ये ब्रेन में जाने की बजाय बाहर ही एक्टिवेट हो जाए और डोपामिन बना ले, ठीक है, जो डोपामिन होता है ना वो ब्रेन में एंटर नहीं कर सकता। तो अब ये बाहर ही रह गया ना, तो ये बाहर पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स दिखाएगा, जैसे कि नोजिया करवाएगा, वॉमिटिंग करवाएगा और हेडेक करवाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको इनहिबिट करने के लिए हम देते हैं क्या, इसको इनहिबिट करने के लिए हम पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर देते हैं, मतलब कार्बिडोपा देते हैं। क्लियर है? ताकि ये कन्वर्जन ना हो और ये लीवोडोपा जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को आराम से क्रॉस कर जाए और क्रॉस करके और डोपामिन में कन्वर्ट कर जाए। ठीक है, अभी जो डोपामिन है, डोपामिन अब ये डोपामिन बंद हो गया ब्रेन में जाके, ये इफेक्ट भी दिखा देगा। लेकिन ब्रेन में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, कुछ पाथवे होते हैं जो इसे इनएक्टिवेट भी करते हैं। कौन से पाथवे होते हैं? एक तो होता है कॉम्टीन और एक होता है माओ बी। ठीक है, तो ये डोपामिन को इनएक्टिव कर देते हैं। तो अगर हमें डोपामिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए ब्रेन में, हम चाहते हैं कि डोपामिन जो है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ा रहे, जो कि हम पार्किंसन डिजीज़ में चाहते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो माओ बी एंजाइम है इसको इनहिबिट कर दूँ और जो कॉम्टी है इसको इनहिबिट कर दूँ, ताकि हमारे इनएक्टिव ड्रग का अमाउंट तो कम हो जाए और एक्टिव ड्रग का अमाउंट बढ़ जाए। क्लियर है? तो ये मैकेनिज्म एक्शन समझाया मैंने आपको ड्रग का। चलो, दिस इज़ ऑल अबाउट पार्किंसन डिजीज़। अब जाओ और जाके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। हमने एक बहुत ही अच्छा क्यू बैंक डिज़ाइन किया है आपके लिए। आपको अब इधर उधर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारे प्लेटफॉर्म पे जाइए और उसके क्यू बैंक्स को सॉल्व करिए, और मैं 101% श्योर हूँ कि बस उतना आपके लिए इनफ है। पार्किंसन डिजीज़ में बस आप इतना कर लीजिए, एक तो मेरे नोट्स ये जो है मैंने आपको पढ़ाया ये आप पढ़ लीजिए, और साथ में जो हमारा क्यू बैंक है वो सॉल्व कर लीजिए। बस उससे बाहर आपके कुछ नहीं आएगा पार्किंसन डिजीज़ में। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहिए।